हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एकेटीयू में हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा एक पूरा बुक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे मैंने दोस्तों थ्योरी का पोर्शन एकेटीयू के बेस पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट कवर कर दिया है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा बात कर रहे हैं यहाँ पे बात करने वाले यूनिट 1 का पार्ट 1 का ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन। किसकी बात करेंगे? ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं। क्योंकि इसके पहले थ्योरी का पोर्शन ऑलरेडी हमने सारा डिस्कस कर लिया है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा यूनिट 1 है वो है कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कंपाउंड स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये हम सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में दोस्तों जो भी इनके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो पार्ट जो हमारा 1 है यहाँ पे जो ओनली इंपॉर्टेंट हमारा अगर टॉपिक देखे जो न्यूमेरिकल का पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों प्रिंसिपल स्ट्रेस से। अगर आप ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ ले रहे हैं अच्छे से तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं एक बार, ताकि आपका एग्जाम दोस्तों अच्छा हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप यूनिक सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एट ए पॉइंट इन ए मटेरियल देयर आर नॉर्मल स्ट्रेस of 30 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर एंड 60 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर टेंसाइल टुगेदर विद ए शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ 22.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, सपोज दैट मैंने मान लिया भाई ये एक हमारा है ऑब्जेक्ट है कोई ऐसे, इसमें क्या कर रहा है कि जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस वर्क कर रहा है एक 30 का है एक 60 का है, वो भी कैसा है, टेंसाइल है। ओके, ये लो मैंने मान लिया ये फोर्स लगाया ये फोर्स लगा है। ठीक है, एक हमारा इस साइड लग रहा होगा एक इस साइड लग रहा है। जो ये वाला फोर्स लग रहा है मैंने मान लिया ये हमारा 60 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है इसको मैंने मान लिया सिग्मा एक्स है जो हमारा लग रहा है 60 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये हमारा क्या गिवन है इतना, और सिग्मा वाई की वैल्यू जो 60 यहां लगेगा तो 60 यहां भी लगेगा 60 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ओके, और 30 लग रहा है टेंसाइल फोर्स y की डायरेक्शन पे mm स्क्वायर और 30 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, यानी सिग्मा x की वैल्यू और सिग्मा y की वैल्यू हमें क्या गिवन है। ओके, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि शेयरिंग स्ट्रेस जो हमारा है, जो हमारा शेयरिंग फोर्स है वह कितना है 22.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यानी जो टॉर्क की वैल्यू है ना एक्स वाई की वह कितना हमारा गिवन है 22.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ओके, यहां तक हमारा गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड करना है एंड इंक्लिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन। जो हमारे प्रिंसिपल प्लेन है ना ये लो, इसका इंक्लिनेशन ऐसे है जैसे कि आपने ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि कैसे होता है। ये हमारा क्या थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा थीटा होगा। तो हमें इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है कि इंक्लिनेशन हमारा प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होगा ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द 60 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर स्ट्रेस। अगर इस डायरेक्शन पे हम क्या कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि पहले हम प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैसे निकालेंगे। ओके, हम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है हमारा। प्रिंसिपल स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए हमारा क्या होता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस माइनस रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर पास टू टॉर्क की स्क्वायर एक्स वाई। ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। ओके, अगर आपने ये फॉर्मूला निकालना नहीं जानते हैं दोस्तों तो बार बार मैं कह रहा हूं बेसिक जो मैंने डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो हमारा दोस्तों ये प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। ये सारी वैल्यू हमारी ऑलरेडी गिवन है, ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे यहां से पुट कर देंगे। ये कितना हमारा 60 है, ये हमारा क्या 30 है अपॉन 2 प्लस माइनस का साइन है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 60 माइनस 30 अपॉन 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव साइन
ये हमारा 22.5 स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप इजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हमारा कितना पड़ेगा, ये हमारा है 60 और ये 30 90 यानी 45 हो जाएगा। 45 प्लस माइनस साइन, और इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 731.25, यानी प्लस माइनस अगर हम उसको रूट को हटाएंगे तो 45 प्लस माइनस 27.04। आपके पास दोस्तों कैलसी होगी, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर रहा हूं, ओके। बस आपको प्रोसेस को समझ में आना चाहिए। यहां तक आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें प्रिंसिपल जो स्ट्रेस चाहिए वो हमारा क्या निकलेगा, एक मैक्सिमम निकलेगा, एक मिनिमम निकलेगा। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम निकलेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 मैंने मान लिया, इसको 1 की वैल्यू मान लिया, क्या है 45 प्लस 27.04। ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा, ये 7 5 12 6 2 यानी 72.04 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा, mm स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई, इसकी मैक्सिमम की। और हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा क्या होगा, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 हम कह देते हैं 45 माइनस 27.04। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 17.96 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यानी हमें एक चीज फाइंड हो गया, हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो हमारा वैल्यू पूछ रहा था वो हमें यहां से क्या हुआ, फाइंड हो गया। सेकंड थिंग हमारा पूछ रहा है कि इंक्लिनेशन क्या होगा ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन टू द डायरेक्शन ऑफ 60 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इस जो 60 न्यूटन mm स्क्वायर है ना, इस पे हमारा जो थीटा बन रहा है वो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा इंक्लिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, tan टू थीटा इक्वल टू जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया था प्रिंसिपल स्ट्रेस पे, वो होता है 2 टाउ एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ हमें 2 की वैल्यू भी पता है, ये सिग्मा की वैल्यू भी ऑलरेडी पता है, टॉर्क की वैल्यू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू भी हमारे ऑलरेडी गिवन है। ये आ जाएगा 1.5। ये हमारा क्या है, tan 2 थीटा एंड tan 2 थीटा, ओके। tan इज वेरी स्मॉल, तो 2 थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1.5, और थीटा इक्वल टू यहां से हम फाइंड करेंगे। तो जो हमारा, एक सेकंड, ये हमारा tan 2 थीटा है, ये हमारा क्या है tan इनवर्स में जाएगा ना, यहाँ tan इनवर्स कर लो, ओके। सॉरी एक सेकंड, tan इनवर्स हो जाएगा 1.5। अब tan इनवर्स 1.5 की वैल्यू जो हमारी एग्जिट करेगी वो कितनी हो जाएगी, वो होती है 56.31, ओके। अब यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 28.155 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं 28.9 सेकेंड। ये हमारी दोस्तों आ गई थीटा की वैल्यू। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इन अ स्ट्रेस बॉडी एट ए पॉइंट, एक हमारी बॉडी है एट ए पॉइंट ऑन द टू परपेंडिकुलर प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस आर द 100 MPa एंड 60 MPa। एक हमारा प्लेन है जैसा कि आपने देखा है, तो यानी कह रहा है कि हमारा जो सिग्मा एक्स है वह कितना गिवन है, 100 MPa है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वाला फोर्स स्ट्रेस है वाई डायरेक्शन पे है, वो क्या है, सिग्मा वाई है, वो कितना है 60 MPa है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने इसमें पढ़ा है वो हमने लिख दिया है यहाँ पे। कह रहा है कि द शेयर स्ट्रेस इज टाउ ऑन दिस प्लेन। जो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो टाउ है, डिनोट किया गया है कि। फिर पूछ रहा है कि इफ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज इतना। जो मैक्सिमम हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस गिवन है, यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि मैक्सिमम जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो हमें गिवन है, कितना गिवन है 136। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, गिवन है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका। और पूछे आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट ए पॉइंट। देखो दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा, फिर पूछ रहा है कि शेयर स्ट्रेस एट ए पॉइंट कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे जैसे कह रहा है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जैसे गिवन है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा
वाई अपान टू, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहा है, और ये हमारा क्या होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपान टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एंड ये एक्स वाई, ठीक है। ये में क्या है गिवन है 136। यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई गिवन है, यानी हम कह सकते हैं कि 100 प्लस 60 अपान टू, ओके। प्लस यहाँ पे कितना है 100 है, और ये हमारा 60 है, 60 अपान टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो हमारा टाउ स्क्वायर है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि कह रहा है ना स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस हमारा कितना होगा ऑन दिस प्लेन पे, तो टाउ स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। ये कितना है 136 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, यानी हम 80 डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये कितना आ जाएगा 160, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, यहाँ पे डिवाइड करें तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर और टाउ स्क्वायर एक्स और वाई 136 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया प्लस का 20 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स और वाई। यहाँ पे जो 136 है और 80 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कर देंगे भाई इस पे इस साइड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे 136 माइनस कितना हमारा गिवन है 80, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, कितना हो गया 56 हो गया, यानी 56 हो गया, और ये क्या हो गया 20 का स्क्वायर एंड टाउ स्क्वायर एक्स और वाई। दोनों को हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है ये 56 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 3136 आ जाएगा, और ये रूट हट जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 400 प्लस टाउ स्क्वायर एक्स और वाई। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो टाउ हमारा निकल के आता है यहाँ पे, वह निकल के आता है 52.306 MPa, ठीक है। यही तो हमसे पूछ रहा था यहाँ पे कि भाई ये जो हमारा मैक्सिमम है टाउ एक्स हमारा कितना होगा, कह रहा है शेयर स्ट्रेस इन दिस प्लेन हमारा कितना होगा, तो हमें शेयर स्ट्रेस मिल गया। नेक्स्ट कह रहा है कि मैक्सिमम जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है एट ए पॉइंट इतना, अरे सॉरी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड की तरह आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट ए पॉइंट। अगर हमें किसी क्वेश्चन में भी इसके अलावा भी हमारा पूछता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है, अगर शेयर स्ट्रेस पूछता है हमारा क्वेश्चन पे, तो हमारे इसके दो फॉर्मूला निकल के आते हैं। एक हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपान टू, ठीक है। इसको हम सिग्मा शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है, मैक्सिमम डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और हमारा जो दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं वह यूज करते हैं एट ए पॉइंट के लिए, बट यूज होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है रूट पे, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स और वाई, ठीक है। तो हमारा पहला क्या पूछ रहा था, कह रहा था मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है, यही पूछ रहा था। तो हम भाई डिनोट कर दिया इसको मैक्सिमम से। तो हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मैंने बताया क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपान टू। हमें पता है सिग्मा एक्स भी पता है और वाई भी पता है, यानी हम कह सकते हैं ये 160 और ये कितना हो जाएगा 40 यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 20 MPa। तो ये हमारा हो गया दोस्तों पहला आंसर। सेकंड हमारा पूछ रहा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट ए पॉइंट, एट अ पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे सिग्मा टी मैक्स के लिए, किसका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर और प्लस टाउ एक्स वाई, ओके। कितना है हमारा 100 है, और ये हमारा कितना है 60 है अपान टू का होल स्क्वायर एंड प्लस ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है यहाँ पे टाउ के लिए, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं 52.306, 52.306 का क्या है होल स्क्वायर है। अभी अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना रहेगा, यहाँ 20 होगा यानी 40 हो जाएगा स्क्वायर का। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 27359 बनाता है,
यहाँ पे क्या है, सिग्मा टी है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे कैलसी से, तो ये निकल के आएगा 56 एमपीए। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा, और यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि फॉर ए गिवन लोडिंग कंडीशन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ सिलेंडर इज एक्सप्रेस एज ए फॉलोज। ये हमारा क्या है, स्ट्रेस हमारा फिगर गिवन है। इस पे कह रहा है जो हमारा टेंसाइल फोर्स लग रहा है इस पे 85 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, ये पे ये हमारा जो गिवन है 85 गिवन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारा जो परपेंडिकुलर इसके एंगल पे लग रहा है जो टेंसाइल फोर्स, वो लग रहा है 25, ये हमें गिवन है। और कह रहा है जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है, ये वाला जो शेयर स्ट्रेस कह रहा है, ये शेयर स्ट्रेस, ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी कहने का मतलब हमें कह रहा है कि भाई जो सिग्मा एक्स है वो आपका गिवन है, कितना है, 85 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि। और इसके बाद जो वाई है वो अभी हमारे गिवन है, कितना है, 25 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारा टाउ यक्स और वाई है वो अभी हमें गिवन है, कितना है, 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि प्लेन विच द स्ट्रेस 1 and 2, कह रहा है कि द शेयर कपलिंग जो हमारा क्रिएट हो रहा है वो प्लेन कह रहे हैं कितना है, 25 है क्लॉकवाइज इफेक्ट पे। तो कह रहा है कैलकुलेट करो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा और प्रिंसिपल प्लेन कितना होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की बात कर रहा है, और प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा की बात कर रहा है। ये चीजें हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हो गया। अगर हमारा पूछ रहा है कि भाई हमें गिवन है यहाँ पे कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल पहले फाइंड करो कि हमारा जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वह कितना होगा। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए आपको फॉर्मूला पता है, इसको हम 1 और 2 से डिनोट कर दे रहे हैं। क्या होता है, सिग्मा एक्स होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपान 2 प्लस माइनस ये रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ओके, और ये प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमें गिवन है, कितना है, 85 है, 25, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 85 माइनस 25। ठीक है, और ये हो गया टाउ स्क्वायर कह रहा है, टाउ को 60 गिवन है, ये हमारा हो गया 60। ठीक है, और इसे सॉल्व करो, ये हमारा कितना हो जाएगा, 110 अपान 2 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा निकलेगा टाउ 1 और 2 के लिए कितना हो जाएगा। और अगर हम उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा एक तरफ 30 बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 प्लस 60 का वो स्क्वायर करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये वाला। एक मिनट में लिख देता हूँ एक स्टेप और, 30 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर। आप क्या यहाँ पे कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आता है वो निकल के आता है 67.082। ठीक है, 1 2। अब हमें 1 और 2 का मतलब, यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या है, जो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड होगा वह एक हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अब एक हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, और उसका नेचर क्या होगा। तो बात करते हैं पहले मैक्सिमम के लिए, कि मैक्सिमम क्या होगा, मैंने टाउ 1 से डिनोट कर दिया इसको। यानी मैक्सिमम का मतलब क्या है, एक बार प्लस करो इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो दो साइन दिए हैं, एक प्लस का और माइनस का। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारा, अच्छा सॉरी, सिग्मा 1 की बात करते हैं स्ट्रेस की। ठीक है, तो सिग्मा 1 हमारा जो निकलेगा यहाँ पे मैंने सब में टाउ डिनोट कर दिया है, सिग्मा सिग्मा ये है, ये हमारा क्या था, सिग्मा था। ठीक है, सिग्मा 1 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 122.082। ठीक है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पॉजिटिव साइन डिनोट कर रहा है कि भाई जो उसका नेचर है वह कैसा है, टेंसाइल है। ठीक है, जो प्रिंसिपल का है। अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम के लिए सिग्मा यानी 2 के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन होगा, 67.08 और 2। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना, माइनस का साइन के साथ आंसर आएगा 12.082 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 2 हमारा कितना आएगा, माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है
ये हमारा बता रहा है जो इसका नेचर है यहाँ पे, मिनिमम के लिए कितना है, कम रेशियो है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी, यानी सिग्मा हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें पूछ क्या रहा था हमारा क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा। ठीक है, कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा। प्रिंसिपल प्लेन के लिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, tan 2 थीटा, इसको मैं p से डिनोट कर दे रहा हूँ, इक्वल 2 टाउ एक्स वाई, यानी शेयर स्ट्रेस बात कर रहा है प्लेन के लिए, और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, tan 2 थीटा, और ये 2 टाउ एक्स वाई कितना, ये 60 में गिवन है ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन पे, और यहाँ पे कितना है, 85 है। हाँ ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारा, 85 है, ये 85, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे कितना है, 85 है, और यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना था, 25 था। ठीक है, 25 हो गया। इसको सॉल्व करो, यहाँ कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब tan जो हमारा 2 थीटा निकलेगा, वह कितना निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 120 और 60, इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और tan 2 थीटा p, और ये 2, ये 2 थीटा p हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा हमारा tan 1 2। ठीक है, अगर हम tan 1 2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो ये हमारा होता है वैल्यू 63.43। ठीक है, 9494 आप रख सकते हैं, ये 2 थीटा p है। अगर हमें क्या चाहिए, प्लेन चाहिए, तो इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका ये एंगल हमारा जो है होता है, ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और यही हमें क्वेश्चन में क्या है, पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया थीटा, कि हमारा कितना एंगल होगा, इसको डिग्री से आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा न्यूमेरिकल ये इस तरीके से, हमारा जो प्रिंसिपल थ्योरी पे न्यूमेरिकल आते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 100 MPa on one plane and a tensile stress of the 47 MPa at a right angle to the former। कह रहा है कि एक हमारे पास क्या रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये अब वो कह रहा है इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ये जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इस पे कह रहा है कि जो ये वाला फोर्स है, जो राइट एंगल पे लग रहा है, वो 47 है। यानी कहने का मतलब ये वाला हमारा क्या है, 47 MPa है। ठीक है, और ये क्या है, 110 MPa है। यानी दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहे होंगे। हम कह सकते हैं कि जो हमारा, जो वैल्यू हमारा गिवन है इस पे, सिग्मा एक्स, वह कितना है, 110 MPa, और सिग्मा जो हमारा वाई है, वो हमारा कितना गिवन है, 47 MPa। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि ईच ऑफ द अबव स्ट्रेस इज एक्सप्लेन्ड बाय अ शेयर स्ट्रेस कितना, यानी जो शेयर स्ट्रेस इस पे लग रहा है इस बॉडी पे, वह कितना है, टाउ एक्स वाई, हम लिख सकते हैं इसे 63 MPa। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि and that associated with the former tensile stress tends to rotate block एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा क्लॉक होता है, कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, इसका मूवमेंट हो रहा है, यानी इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये शेयर स्ट्रेस लग रहा है। ओके, जब इस साइड लग रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा, इस तरीके से लगेगा। सेम इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है, टेंसाइल, अरे शेयर स्ट्रेस फोर्स लग रहा है। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस का, एंड मैग्नीट्यूड ग्रेटेस्ट शेयर स्ट्रेस। और क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है। आपको पता है जब इतनी कंडीशन हमारी गिवन हो, तो मैं जो प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमें निकालना है मेजर या माइनर का, तो आपको फॉर्मूला पता है, मैं लिख सकता हूँ कि हमारा प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा जो निकलेगा यहाँ से, उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा। अगर हम 1 और 2 या एक्स वाई के लिए दोनों के लिए लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपान 2, प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस टाउ स्क्वायर एक्स और वाई। ओके, सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, सॉरी, जो जो हमारी वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं।
देखो सिग्मा एक्स कितना है, और ये क्या है 47 है अपान टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स 110 माइनस 47 अपान टू, और ये टाउ कितना है 63 का स्क्वायर। ओके, ये गिवन है। इसको यहाँ पे पहले क्या करो, ऐड करो कि 110 प्लस कितना है 47 हमारा कितना होगा 157, ठीक है 157 अपॉन टू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, सेम थिंग को हमें क्या करना है, माइनस करना है कि 110 माइनस 47 हमारा कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। तो 63 अपॉन टू का होल स्क्वायर और प्लस 63 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अगर हम इसको दो से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 78.5 हो जाएगा। और ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 31.5 होल स्क्वायर प्लस 63 का होल स्क्वायर। ओके, इसे क्या करो सॉल्व करो, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा आंसर। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो अ, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 992.25, और इसका करेंगे तो 3969 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 78.5 है। रूट से अगर हम इसको बाहर निकालते हैं प्लस माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें मिलता है वो मिलता है 70.436, और हम दोनों को एक बार ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना मिलेगा 148.936 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं एम्पियर। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो माइनर एक्सिस के लिए पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये मेजर हो गया एक तरीके से। एक बार हमने प्लस किया तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या सिग्मा मेजर है, और अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा ये क्या होगा माइनर प्रिंसिपल एक्सेस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इसको एक बार माइनस करते हैं, किसको 78.5 को माइनस 70.436 को, तो अप्रॉक्सीमेट हमारा जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 78 जाएगा, ठीक है। तो 8.064 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस को फाइंड कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हमें ये भी कह रहा है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करते हैं फिर से, तो हमें क्या चाहिए, एक तरीके से हमें पूछ रहा है थीटा क्या चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा ब्लॉक है, कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यहाँ पे क्या हमारा टेंसाइल फोर्स लग रहा है, और बॉडी क्या होती है मूव कर रही है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा थीटा एक क्रिएट हो रहा है, दिस इज थीटा, ओके, इसके अलोंग। और यहाँ पे क्या है हमारा फोर्स लग रहा है, दिस इज द शेयर फोर्स। तो ये थीटा हमने कंसिडर किया। अगर हम यहाँ पे जब हमने थ्योरी का पोर्शन पढ़ाया था तो देखा था कि हमारा जो tan 2 थीटा अगर हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला का टाउ टू टू टाउ एक्स वाई होता है, और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ओके, सारी वैल्यू को पुट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू 2, ये कितना था 63 था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 माइनस 47, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीपल करो और यहाँ से इसको माइनस करो, तो यानी कह सकते हैं हम 263, और यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो यानी ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो tan 2 थीटा बचेगा, tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। और 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2। अगर हम tan इनवर्स को यहाँ से निकालते हैं तो 63 अप्रॉक्सीमेट हमारा बनता है 63, ठीक है, डिग्री 26 में। ओके, ये हमारा क्या है 2 थीटा आ गया। अगर हम थीटा को फाइंड करें क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 31.43। तो ये हमारा आंसर यहाँ से मिल गया। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और हमारा पूछ रहा था यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्शन को फाइंड कर लिया और मैग्नीट्यूड को तो फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे एक चीज और पूछो, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटेस्ट शेयर स्ट्रेस। अगर कभी आपके क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट शेयर स्ट्रेस की बात करता है, किसकी, ग्रेटेस्ट की, कि भाई ये हमारा जो ग्रेटेस्ट शेयर स्ट्रेस कितना होगा, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला फाइंड करते हैं निकालने के लिए, तो हमने मान लिया भाई सिग्मा टी, एक तरीके से हमारा मैक्स पूछ रहा है कितना होगा, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 पूरा, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स और वाई। ओके,
तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, 1/2 है और यहाँ पे हमें सारी वैल्यू पता है, यक्स की 110 माइनस 47 का होल स्क्वायर टाउ एंड 63 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 12। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 63 का आएगा, यानी 63 का स्क्वायर और प्लस 4 × 63 का स्क्वायर। अब आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं √5 से, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा रूट में, तो ये 63 बाहर निकलेगा सिर्फ और ये हो जाएगा √5। इसको आप सॉल्व करिएगा पूरा, तो ये आएगा 70.436 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल हमारा क्या होता है। इसके पहले कई सारे मैं छोटे छोटे इसी तरीके से न्यूमेरिकल डिस्कस किया हूँ, तो अगर आप थ्योरी के बाद ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इजिली कर पाएंगे। थैंक। कह रहा है कि एट ए पॉइंट इन स्ट्रेंड मटेरियल द प्रिंसिपल स्ट्रेस 100 MPa टेंसाइल फोर्स लग रहा है एंड 60 MPa कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, अगर हमारा फोर्स कैसा लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है और एक में क्या हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैंने मान लिया भाई सिग्मा एक्स है हमारा, सिग्मा एक्स है, वह कितना दिया है, 100 MPa है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेंसाइल फोर्स है। और जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स है उसको मैंने माइनस से ले लिया, कितना है, 60 MPa है। ओके, ये हमारा है। नेक्स्ट करें, डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस को फाइंड करना है, शेयर स्ट्रेस को फाइंड करना है और रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ए प्लेन इंक्लाइन एट 50 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट ए पॉइंट। और कह रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा एट ए पॉइंट के लिए, यानी टाउ मैक्स की बात कर रहा है ये, कि हमारा जो, सॉरी, सिग्मा टी हम लिख लेते हैं, मैक्स पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है कि हमारा कितना होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्या पूछ रहा है कि सिग्मा एन कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। शेयर स्ट्रेस कितना होगा, टी, ये फाइंड करना है। और रिजल्टेंट कितना होगा, ये फाइंड करना है। और टाउ मैक्स फाइंड करना है। तो देखो, इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसका बेसिक बताया था, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया किस तरीके से फाइंड करते हैं। अभी वन बाय वन सारे फॉर्मूले लिखेंगे। फॉर्मूले पे दोस्तों बेस्ड है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा नहीं है। पहले हम देख लेते हैं हमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है, पहले हमारा पूछ रहा है नॉर्मल शेयर स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमारा सिग्मा जो एन होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 एंड कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बेसिक मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा होता है नॉर्मल के लिए फॉर्मूला। ठीक है, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे देखो कितना है, 100 है। अब ये प्लस माइनस 60 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट 60 लिख देता हूँ इसको। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 60 हो जाएगा अपॉन 2 एंड कॉस 2 थीटा की बात कर रहा है ना। 2 थीटा यहाँ पे देखो कितना है, 50 है। जब ये प्लेन क्या हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है हमारा कितना, 50। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सिस बनता है, वो जो हमारा थीटा यहाँ से हमारा फाइंड होगा, वह कह रहा है भाई नॉर्मल पूछ रहा है, यानी एंगल हमारा जो इंक्लाइन हो रहा है प्रिंसिपल मेजर एक्सिस पे 50 डिग्री पे। तो अगर हम बात करें एंगल इंक्लाइन प्लेन विद एक्सिस ऑफ द माइनर के लिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50 होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा, 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 को पुट करेंगे। ओके, 40 ये इंटू का साइन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 और ये 80 इंटू, क्योंकि ये इंटू पे है दोनों पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कॉस 80। ख्याल से इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे मिलेगा 2 और ये 80, कॉस 80 का वैल्यू हमारा जो 0.1736 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर निकलेगा, इसको मल्टीपल करिएगा, इसको प्लस करिएगा, तो यहाँ पे निकलेगा 33.89 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा पहला आंसर फाइंड हो गया यहाँ पे कि भाई नॉर्मल जो स्ट्रेस है वो कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो हमें यहाँ से ये फाइंड मिल गया। नेक्स्ट हमें पूछ रहा है कि सिग्मा टी कितना होगा।
ठीक है, कि शेयर स्ट्रेस कितना होगा। अगर हम बात करें शेयर स्ट्रेस की, यही पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा शेयर स्ट्रेस क्या होता है, तो शेयर स्ट्रेस के हमने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारा जो शेयर स्ट्रेस निकलता है वो होता है हमारा फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपान टू। और क्या था यहाँ पे, था हमारा साइन, ये टू नहीं था, ये हमारा निकलता है एक्चुअल में साइन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, जब हम टू का मल्टीपल करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे टू का क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, तो हमारा ये फार्मूला जो एक्चुअल में बन जाता है वो बन जाता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपान टू, और ये बन जाता है साइन टू थीटा। ये हमारा बेसिक होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, 100 है, माइनस ऑलरेडी है, 60 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब प्लस हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और साइन टू थीटा 2 एंड 40, फाइनली यहाँ पे कितना हो गया 80, यहाँ पे साइन टू थीटा, अब साइन 80 यानी कहने का मतलब साइन 80 का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला है ये वाला, तो इसको यहाँ पे अगर हम सॉरी कॉस का था ये, साइन 80 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 78.785 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ फार्मूले पे बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, अगर हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, हमारा जो रिजल्टेंट सेस्टेस क्या होता है, तो उसका क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल निकला, यानी नॉर्मल सेस्टेस निकला हुआ है, और जो हमने सेस्टेस को फाइंड किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा टेंसाइल सेस्टेस होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, दोनों को कर देना है प्लस स्क्वायर करके। तो हमारी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे था हमारा 33.89 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा 78.785 का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे इजीली, इसको कैलसी से, तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा आंसर 85.765 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आ गया भाई सिग्मा आर। नेक्स्ट देखो, एक चीज और पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मैक्सिमम शेयर कितना होगा स्ट्रेस एट ए पॉइंट पे लिए, यानी सिग्मा टी की बात कर रहा है ये। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है हमारा, कि अगर हम मैक्सिमम पूछ रहा है या ये टाउ मैक्स अगर हमारा पूछ रहा है शेयर कितना होगा, ये होता है हमारा सिग्मा यक्स माइनस सिग्मा वाई का अपान टू, यानी हाफ। 100 है, यहाँ प्लस हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अपान टू हो जाएगा, यानी 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इसका हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर इसका, टाउ मैक्स का। तो यही दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने इजिली क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।